हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों लेक्चर 1 के अंदर हमने इनवर्स मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बच्चों कंसेप्ट समझा था। बेसिक कंसेप्ट समझा था। एक्चुअली प्रीवियस 12th क्लास वाले ही चल रहा है एक बार कंसेप्ट, इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत नई बातें थी। लेकिन बच्चों ये लेक्चर जो 2 है, इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेना जिसमें मैंने ए इनवर्स निकालना सिखाया है और ए ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है बच्चों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाया है। तो वो आपको इस लेक्चर के अंदर काम आएगा और इस चैप्टर के अंदर भी आपको काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपने बात करते हैं बच्चों आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी पर बेस्ड है ऑलमोस्ट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बच्चों यानी अवयव की जाति, अवयव की जाति। इसका सामान्य जो जाति अपने शब्द यूज करते हैं उससे कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है, बस ये बच्चों लिख दिया जाए। रैंक बोला जाता है इंग्लिश में रैंक। पहले परिभाषा पे बात कर लेते हैं, मुझे परिभाषा क्या कहती है। पुस्तक के अंदर किताब में जो बुक में जो परिभाषा दे रखी है वो क्या कह रही है। अ नॉन नेगेटिव इंटीजर आर, ध्यान से समझिएगा, शब्दों को पकड़ना बच्चों। अ नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बच्चों नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर आर यानी एक आर को अपने क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव होना चाहिए यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव भी आप कह सकते हो। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब बच्चों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव के अंदर बच्चों आप जीरो इंक्लूड नहीं करते, यानी जीरो भी इंक्लूड करोगे इसके अंदर, जीरो प्लस पॉजिटिव। ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर आर यानी जीरो और पॉजिटिव, 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर। ठीक है। इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसे क्या कहा जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए का, मैट्रिक्स ए का रैंक कहा जाएगा, यानी बच्चों जाति कहा जाएगा। इस नंबर आर को बच्चों क्या कहा जाएगा, रैंक कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, इफ इट पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जब वो निम्न नियम मानेगा। तो पहला नियम क्या है, देयर इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर, माइनर यानी उपसारणिक। माइनर यानी बच्चों आपने पढ़ा उपसारणिक होना चाहिए, क्लास 12th में आपने पढ़ा है माइनर, मैं भी आपको समझाऊंगा एक चीजें, आप चिंता मत करो। एक बार मैं ये बोल दूं डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। देयर इज एटलीस्ट वन माइनर, कम से कम एक माइनर ऐसी होनी चाहिए, उपसारणिक ऐसी होनी चाहिए, ऑफ ऑर्डर आर, ऑफ ऑर्डर आर यानी जो आप रैंक कह रहे हो ना वही उसी ऑर्डर की होनी चाहिए, उसी क्रम की होनी चाहिए। विच डजेंट वैनिश, विच डजेंट वैनिश का मतलब है उसका जो डिटर्मिनेंट निकालो आप, उसका जो आप डिटर्मिनेंट निकालो, या बच्चों उसका जो आप डेल निकालो, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैनिश का मतलब खत्म या शून्य, वैनिश का मतलब खत्म या शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर उसका उसका बच्चों डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा, लेकिन उससे बड़ी प्रत्येक बच्चों एवरी, ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्दों को पकड़ो। प्रत्येक माइनर का ऑर्डर जो क्या हो, आर प्लस वन हो, यानी आपने ये कहा कि आर ऑर्डर वाली जो माइनर है उसका तो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं आ रहा, लेकिन उससे बड़ी वाली का अगर कोई एवरी माइनर, उससे बड़ी वाली सारी की सारी जितनी भी माइनर बने, उन सभी का ऑर्डर की, उन सभी का बच्चों क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वैनिश, उन सभी का डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों, जीरो आना चाहिए। उससे जस्ट बड़ी, जस्ट बड़ी यानी अगर आर दो इंटू दो है तो उससे बड़ी यानी तीन इंटू तीन, चार इंटू चार, सभी जो बन रही है उनका डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, जीरो आना चाहिए। आई बच्चों बात समझ, कि सर बात आपने समझा दी, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन जब तक इस पे एग्जाम्पल नहीं आप बताओगे तब तक हमारे समझ नहीं आएगा। बच्चों मैंने आपकी बात मान ली, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन मैं बच्चों मैं ये एक दो बातें लिख लूं, मैं एक दो बातें बच्चों लिख दूं जिससे लिखने वाला काम जो है वो संपूर्ण हो, फिर एग्जाम्पल पे चले। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो ए, ये सिंबल है बच्चों, इस सिंबल को आप बुक में भी देख सकते हो और मैंने लिख भी दिया। ये सिंबल है बच्चों, ये रो का सिंबल है, रो ऑफ ए बोला जाता है इसे, या मैट्रिक्स की जाति, मैट्रिक्स की जाति कह दो, या रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोल दो। वैसे तो बच्चों मोस्टली इंग्लिश शब्द यूज करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स या अवयव की जाति, अवयव की जाति। ठीक है बच्चों, ये सब यूज करेंगे, इसको रो ए से डिनोट करेंगे बच्चों, किससे डिनोट करोगे आप, रो ए से, रो ए ऐसे लिखा जाता है, रो ए से डिनोट करेंगे बच्चों। द रैंक ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स अगर कोई है बच्चों तो उसका रैंक जीरो बोला जाएगा। जीरो मैट्रिक्स का बच्चों, अगर जीरो मैट्रिक्स है उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो बच्चों ये क्या है, कोई काम की नहीं है। काम की नहीं है मतलब अपने कोई रैंक भी निकालना चाहते हैं तो बच्चों अपने कहते हैं कि अपने को पैसे गिनने हैं,
कोई अपने को पैसे दे ही ना, कोई अपने को पैसे दे ही ना और कहे गिन, कोई कहे गिन ये पैसे गिन के दिखा, तो अपने बच्चे ये कोई बात लॉजिकल है क्या, पहले आप सोचो। तो जीरो मैट्रिक्स जो शून्य आव्यूह है, जो शून्य आव्यूह होता है बच्चों, उसका ऑर्डर शून्य होता है। तो ये इतना, इतनी इस बात में कोई दम नहीं है, छोड़ो इस बात को, बस आपको बता दिया, ये अच्छी बात। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर। अब कुछ बातें हैं बच्चों मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन जो परिभाषा है बच्चों, उससे हमने कुछ बातें समझी है। पहली बात तो ये समझी कि जो भी रो आएगा किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका जो रो आएगा उसकी जो जाति आएगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल वन होगी। कब? जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉट इक्वल जीरो। जीरो मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, शून्य आव्यूह नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। इन दैट कंडीशन नॉन जीरो बच्चों मैट्रिक्स होनी चाहिए बच्चों, उस कंडीशन में रो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल क्या रहेगा, वन रहेगा। आई बात समझ? यहाँ जी सर आगे। सेकंड थिंग वी है कि अगर कोई बच्चों आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर एन है, और अगर उसका रैंक आप कह रहे हो एन है, अगर आप कह रहे हो उसका रैंक कितना है बच्चों, एन है, अगर आप उसका रैंक उसकी जाति बोल रहे हो एन है, इस बात का मतलब है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो नहीं है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। और ए क्या है, वेयर ए इज, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। बच्चों मैं ये आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, दो एक मिनट वेट कीजिए। ऑफ ऑर्डर एन, इस बात का मतलब समझो बच्चों, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर बच्चों कितना है, जिसका क्रम कितना है बच्चों, क्रम उसने कह दिया कि एन है, उसने बच्चों ऑर्डर आपको कितना बता दिया कि एन, क्रम बच्चों वो कहता है एन इंटू एन की है, एन इंटू एन की बच्चों आव्यूह ए है, ठीक है, आव्यूह ए है, और साथ में क्या है, और उसका डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट बच्चों नॉट इक्वल जीरो है। तो बच्चों यही तो कहा था, रैंक की मैट्रिक्स, रैंक की डेफिनेशन देखो क्या है, अ नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी द रैंक, उसको रैंक कहा जाएगा इफ इट पोसेस द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर व्हिच डजंट वैनिश, वो जीरो नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों आ तो गई ना, यही तो बात हमने कही है। हम कह रहे हैं ए है, उसका ऑर्डर एन है, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल जीरो है, इसका मतलब वो वैनिश तो नहीं हुई, वैनिश तो नहीं हुई, खत्म तो नहीं हुई, शून्य तो नहीं आई। इसका मतलब उसका ऑर्डर, उसका रैंक क्या होगा बच्चों, उसकी जाति क्या होगी, उसका रैंक या बच्चों उसकी जाति क्या होगी, उसकी जाति एन हो, क्या होगी बच्चों, एन होगी। आई बच्चों बात समझ? अब बच्चों अपने बात करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स जो है एम इंटू एन ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, एम इंटू एन ऑर्डर की अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बच्चों उसका जो रैंक होगा ना, उसका जो रैंक होगा, गारंटी है, देन रैंक, देन रैंक उस केस के अंदर बच्चों रैंक क्या होगा, रैंक हमेशा क्या होगा बच्चों, लेस देन इक्वल, क्या होगा, छोटे वाला नंबर होगा, इसमें से एम और एन में से जो छोटा होगा ना, मिनिमम जो होगा, एम और एन में से जो मिनिमम होगा बच्चों, उन दोनों में से जो छोटा है उससे छोटा या बच्चों उसके बराबर होगी, जाति जो होगी ना, जो जाति होगी उससे छोटी या उसके बराबर हो, जो जाति होगी ना बच्चों, जाति गारंटी है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर या बच्चों क्रम क्या है, एम इंटू एन है, इसका ऑर्डर या बच्चों क्रम क्या है, एम इंटू एन है, क्रम उसका एम इंटू एन है, तो उसकी जो रैंक होगी, तो उसके पीछे जो जाति होगी ना, जो जाति गारंटी है, वो क्या होगी, एम और एन में से जो छोटा है ना, उसके या तो बराबर हो जाएगी, उसके या तो क्या होगी बच्चों, बराबर हो जाएगी, या उससे भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, या उससे भी क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी। बात समझ आई कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अब आ जाओ एक एग्जाम्पल में बात करते हैं, एक एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको इस पर करा देता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा दूँ। बच्चों इसका एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल वन ही ले रहा हूँ बच्चों, बुक में एग्जाम्पल वन देखिए, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए बुक से भी, और मैं पैरेलल समझा भी देता हूँ आप। आइए बच्चों एग्जाम्पल वन में करा देता हूँ आप। बच्चों ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वन है बच्चों, आपकी बुक में दे रखा है। अगर आपके पास कोई अलग बुक है तो बच्चों आप समझिए इस बात। इसका सबसे पहले ऑर्डर लिखो बच्चों, ये 3 इंटू 4 ऑर्डर ही है, 3 इंटू 4 ऑर्डर की है, तो पहली बात तो ये कंफर्म होगी, पहली बात
पहली बात, फर्स्ट कंडीशन तो ये है बच्चों, ये पहली बात मैं जो लिख रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट थिंग मैं ये इसलिए लिख देता हूँ ऐसे का ऐसे, ताकि आप इस बात को समझो कि जो मैं शब्द यूज करता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं जो बोलता हूँ उससे अलग लिख देता हूँ तो वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप अब गारंटी ये होगी, जो बच्चों रो ए होगी ना, वो हमेशा छोटी या बराबर होगी बच्चों किससे, जो मिनिमम है किसमें से, 3 और 4 में से जो छोटा है। गारंटी है कि जो जाति होगी या रैंक जो होगा बच्चों, वो इन दोनों में से जो छोटा होगा ना उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, सॉरी उससे छोटी होगी। यानी रो ए जो है बच्चों, वो या तो अब मिनिमम 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3। यानी जो ये बच्चों मैट्रिक्स ए आपने लिखी है, गारंटी है इसका जो रो निकालोगे आप, वो क्या आएगा, 3 से छोटा या उसके बराबर आएगा। तो आओ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक-एक लाइन समझाता हूँ इसकी, जो ऊपर डेफिनेशन है, पकड़ लेना बच्चे, शब्दों को पकड़ लेना इनके। अ नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का रैंक कहलाएगा कब, इफ इट पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या पहली कंडीशन क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर व्हिच डजंट वैनिश। आज बच्चों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हमने हमने रो जो आर है बच्चों, एक बार 3 लेके चलते हैं, हमें पता है रो क्या हो सकता है बच्चों, रो क्या हो सकता है, हमें पता चल गया रो जो है छोटा होगा 3 से। या तो बच्चों 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों 0 जो है रैंक किसका होता है, 0 मैट्रिक्स का होता है, तो ये 0 मैट्रिक्स नहीं है। हमें पहले ही पता चल रहा है ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स है बच्चों। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका रैंक 0 तो नहीं हो सकता, इस बात को तो अपने मानते ही हैं। इस बात का मतलब हो गया रो ए नॉट इक्वल 0, तो 0 तो नहीं हो सकता। तो 3 से अपने छोटा बोल रहे हैं तो या तो 3 के बराबर या उससे छोटा बोल रहे हैं तो या 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा। कह रहा है कि आप, ये वैसे पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डजंट वैनिश। अगर बच्चों 3 हुआ, अगर ऑर्डर क्या हुआ, 3 हुआ, तो 3 into 3 की इसमें से जो माइनर बनेगी, मैं अभी बना के दिखाऊंगा 3 into 3 की कितनी माइनर्स बन सकती है इसके अंदर। माइनर यानी उपसारणिक, माइनर अपने को बनानी है, माइनर्स ऑर्डर की, 3 into 3 ऑर्डर। अगर 3 into 3 ऑर्डर की माइनर आपने इनमें से बनाई, जितने भी माइनर्स आप 3 into 3 ऑर्डर की बनाओगे, अगर उसमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ गई, कोई भी एक क्या आ गई बच्चों, डजंट वैनिश। अगर नॉट इक्वल जीरो आई, ये देखो डजंट वैनिश, शब्दों को पकड़ लो। 3 into 3 ऑर्डर की आप इसमें से माइनर्स बनाओगे, अगर उसको आपने डिटर्मिनेंट निकाला और अगर वो जीरो नहीं आया तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये कि आपको मैं माइनर्स इसमें से बना के दिखाता हूँ, उपसारणिक्स बच्चों, उपसारणी के बना के दिखाता हूँ। सारणिक्स क्या, माइनर्स यानी उपसारणी के आपको बनाने आनी चाहिए, सारणी के। 3 into 3 ऑर्डर की उपसारणी में देखो क्या होती है, 3 into 3 ऑर्डर की उपसारणी का मतलब यहाँ से 3 into 3, ये तो 3 into 4 की है, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 into 3 उठाओ, यानी पहला ये उठ सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कॉलम उठाएंगे तो बच्चों 3 into 3 की एक तो बन जाएगी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा उठा लो, फिर एक 3 into 3 की बन जाएगी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा तो हो गया, और फिर आप ये वाला उठा लेना, दूसरा, सॉरी, तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा, चौथा और पहला। फिर क्या करोगे, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, ये हो गया। और कौन सी उठा सकते हो, और हो सकता है बच्चों ये पहला, दूसरा और चौथा, ये इतनी 4 बन रही है इसके अंदर, 4 क्या ज्यादा बन गई क्या, अब काउंट कर लेना, मैं लिखता हूँ एक एक करके, देखो एक एक तरीके से कंसेप्ट वाइज समझेंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक समझो ढंग से, एक को ढंग से समझो। पहले बच्चों ये फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है अपने पास, माइनर फर्स्ट, माइनर फर्स्ट, ध्यान से समझना बच्चों इसको, एक समझ लेना क्वेश्चन ढंग से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। माइनर वन, वन लिख के दिखाता हूँ क्या बनेगी, 1 3 - 1, 3 9 - 3, 4 12 - 2, ये पहली माइनर आई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन माइनर ऐसी चाहिए जो जीरो ना बने, जिसका डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो ना आए। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी माइनर बनेगी, लेकिन मैं जब इनका डिटर्मिनेंट अगर निकालूंगा, उस केस के अंदर अगर एक भी बच्चों नॉन जीरो आ गया तो मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा, मेरी वो रैंक आ जाएगी। और बच्चों माइनर, सेकंड माइनर क्या करूं मैं, कौन कौन सा उठा लूं, पहला, दूसरा, तीसरा उठा लिया,
अब ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा उठा लेता हूँ। 3 9 -3। बच्चों मेरे सामने बुक है, मैं वहां से लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बार बार ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो प्रॉब्लम होगी। 3 9 -3, 4 12 -4 एंड 3 9 एंड -3। एक और लिख लेता हूँ बच्चों इधर, क्योंकि सारी लिखूंगा तो सारी मैं तब यूज करूंगा जब मुझे सभी की डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो आती जाएगी ना, फिर मुझे हर बार नहीं निकालनी पड़ेगी। हर बार मुझे नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता जाऊं वन बाय वन, एक भी अगर नॉट जीरो आ गई तो बच्चों मुझे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे मुझे सोल्व करने की बच्चों जरूरत नहीं। ठीक है, ये बच्चों मैंने कोई तीन लिख ली, कोई तीन, एनी थ्री लिख ली, एक बार एनी थ्री लिख ली। बाकी आप देख लेना कितनी बनेगी। अब आओ, अब दिमाग लगाओ। पहले तो मैंने यही लिखी, अगर ये नॉन जीरो आ गई बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा कि 3 × 3 ऑर्डर की है, अगर वो वैनिश नहीं हुई यानी नॉट इक्वल जीरो आ गया अगर इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट या डेल निकालते हैं, डेल या डिटर्मिनेंट निकाल। तो पहले वन के रिस्पेक्ट लिखेंगे, इसका कॉलम गया, इसकी रो गई। 9 4 जा 36 माइनस का, फिर माइनस फॉर्मूले का 3 × 12 प्लस का 36। ये तो बच्चों जीरो बन रहा है, काम मुश्किल बना रहा है हमारा। फिर इसके लिए ये कॉलम गया, ये रो गई। 3 × -4 माइनस का 12, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -12 12 × -1 माइनस का 12, ये प्लस का, ये भी जीरो बन रहा है, इसने भी काम मुश्किल कर दिया। फिर +4, तो ये गया माइनस के 9, ये प्लस के 9, तो मुझे ये भी जीरो बन रहा है, ये जीरो बन गया। तो अब मुझे नेक्स्ट वाली भी चेक करनी पड़ेगी, मुझे नेक्स्ट वाली भी बच्चों चेक करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई इलाज नहीं। पहले तीन वाली, इसके लिए कॉलम गया, रो गई ये बच्चों 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, ये जीरो बन गया। फिर -4 के लिए कॉलम गया और रो गई, ये बच्चों 9 3 जा 27, ये भी 27, ये भी जीरो आ गए। और ये 3 के लिए बच्चों ये कॉलम गया और रो गई, तो बच्चों 9 4 जा 36, ये भी 36, ये भी क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। तो इसका भी जीरो आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मैं डेल निकालू, इसका मैं अगर डेल निकालू तो बच्चों मुझे ये भी जीरो लग रहा है। ये वन के लिए निकाला, ये कॉलम गया, रो गई। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, जीरो। फिर बीच वाले थ्री के लिए निकालूंगा, कॉलम गया, रो गई। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बच्चों, ये भी जीरो। और फिर लास्ट वाले थ्री के लिए अगर मैं निकालू तो बच्चों ये कॉलम गया, रो गई। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये भी जीरो आ गया बच्चों। तो ये भी क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। M1 M2 M3 तीनों जीरो आ रही है। ठीक है, तो मुझे और भी इसमें से बनानी पड़ेगी, और भी इसमें से बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, एक बच्चों आपको मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर 3.4 की हुई है, 3.4 क्या, 4.2 एक बच्चों एक्सरसाइज थी, मैं लिखता हूँ, क्लास 12th में 4.2 एक्सरसाइज थी, जो शायद अगर छुड़वा दी आपने, अगर आपके स्कूल में छुड़वा दी तो अपनी कोई गारंटी नहीं है। अदरवाइज इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी 4.2 ऑफ क्लास 12, ऑफ क्लास 12 एक प्रॉपर्टी थी बच्चों, डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणी, सारणिक का एक गुण था बच्चों, उसको मैं समझाता हूँ आपको। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक का एक गुण था कि सर क्या गुण था बताता हूँ। सारणिक का एक गुण था बच्चों ये, कि क्या गुण था, गुण ये था, गुण ये था कि बच्चों अगर कोई भी दो रो सेम है, कोई भी दो रो क्या बच्चों सेम है, कोई भी दो रो के एलिमेंट क्या बच्चों सेम हो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो R1 और R2 बच्चों क्या है, सेम एलिमेंट है, या कोई भी दो कॉलम सी आई बराबर सी जे लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। आर आई बराबर आर जे, समझ रहे ना बात को, आर आई का मतलब आई और जे नॉट इक्वल, आई जे नॉट इक्वल लेना है। ठीक है, आर आई के एलिमेंट और आर जे के एलिमेंट, यानी मैं ये कहूँ R1 R2 के जैसी हो, R2 R3 के जैसी हो, R3 R4 के जैसी हो, अगर मैं ऐसे बोलूँ, यहाँ पर भी बच्चों सी आई क्या हो, सी जे के क्या हो, इक्वल हो जाए, तो इस केस में उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, गारंटी है। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, गारंटी है। आओ मैं और समझाता हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 1 2 3 3 5 7, बच्चों मैं गारंटी लेता हूँ इसका जो डिटर्मिनेंट है ना जीरो आएगा। मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, गारंटी ले रहा हूँ तो निकाल के दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो।
क्योंकि इसमें R1 इक्वल है बच्चों R2 के। तो प्रॉपर्टी जो थर्ड थी, प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट P3 थी बच्चों। वो प्रॉपर्टी आप प्रीवियस ईयर की बुक में जाके देख सकते हो। P3 प्रॉपर्टी थी, वो ये कहती थी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, गारंटी है। R1 R2 P3 प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, गारंटी। गारंटी का मतलब गारंटी, मैथमेटिक्स की गारंटी है बच्चों, ये कोई छोटी मोटी गारंटी नहीं है, मैथमेटिक्स की गारंटी है, कोई राजनीतिक कंपनी की गारंटी नहीं है जो फेल हो जाएगी। आइए निकालते हैं, पहले इसकी R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करो, ये 1 लिखा मैंने, इसका कॉलम गया और इसकी रो गई, 2 7 जा 14, 5 3 जा 15, तो ये आ गया बच्चों -1, घटा दिया है ना मैंने, 2 7 14 में से 15 गए, -1 आ गया। फिर इस बीच वाले 2 के लिए निकालते हैं, तो बीच वाले का निशान बदलेगा, आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालना तो बच्चों आपको आता है, डेल निकालना आपको आता है। इस 2 के लिए कॉलम गया, रो गई, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, -3 3 जा 9, 7 -9 माइनस का 2। फिर बच्चों लास्ट वाले 3 के लिए कॉलम गया, रो गई, ये 5 1 जा 5, -6, 5 -6 -1, तो बच्चों ये देखो क्या बना, ये बना माइनस का 1, ये 2 2 जा बच्चों प्लस का 4, तो ये बच्चों माइनस का 3, ये देखो क्या बन गया 4, ये -1, ये -3, -4 बनेगा, तो ये क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 0। बच्चों मैथमेटिक्स की गारंटी है, ऐसे कोई मजाक थोड़ी है। कोई भी दो रो सेम है तो डिटर्मिनेंट हमेशा पक्का है, 0 आएगा। अब बच्चों कोई भी दो रो सेम हो या कोई भी एलिमेंट कॉमन लेने के बाद सेम बन जाए, जैसे बच्चों ये अगर होता, ये 1 2 3 है, अगर नीचे वाला होता ना 2 4 6 है, तो भी उनको सेम माना जाएगा, क्योंकि उस केस में बच्चों ये जो R2 है, इसमें से वो 2 कॉमन आ जाएगा ना, उसके बाद सेम बन जाए। यानी अपने ये कह सकते हैं कि रेशियो सेम आए, रेशियो सेम आए, ये भी अपने बोल सकते हैं। तो आओ बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर वाली जो एग्जांपल, उसमें कुछ आपको जादू दिखाता हूँ। ये है बच्चों 1 3 4 दिख रहा है ना, 1 3 4 दिख रहा है, और ये है 3 9 12। अगर 3 9 12 में से बच्चों मैं 3 कॉमन ले लूं, इस 3 9 12 को 3 के पहाड़े से काट दो, तो बच्चों ये भी 1 3 4 ही बनेगा। इसका मतलब ये जो, अगर 3 × 3 ये लो, अगर इतनी सी 3 × 3 लो, इतनी सी इसको लो 3 × 3, तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, गारंटी है, आएगा ना, आएगा, आएगा ना, पक्की बात है ना, क्योंकि 3 9 12। फिर मैं इतने के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या है, माइनर है इसकी, माइनर, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी माइनर, यानी सारणिक है, इसकी सारणिक है, छोटी छोटी, सब माइनर बोल सकते हो आप, सब माइनर उप सारणिक है बच्चों। तो ये बच्चों 0 बन जाएगा। अब बच्चों इसको तो छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ो, मैंने एक बार इसको मत लो, अब कोई और कॉलम उठाओ, पहले कॉलम वाइज अपने कर लेते हैं। अब इसको छोड़ दो आप, अब आप कहोगे सर अपने ये तीनों नहीं लेते, ये तीनों ले लेते हैं, आओ ये तीनों ले, 3 4 3, 9 12 और 9 है बच्चों, इसमें से अगर 3 कॉमन ले लोगे तो ये भी क्या बनेगा, 3 4 3 बनेगा। 9 12 9 है, इसको 3 के पहाड़े से भाग दे दो, 3 4 3 बनेगा। या आप बच्चों R1 देखो और R3 देखो, ये सेम ही तो है, R3 में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी 3 4 3 ही बनेगा। आई बात समझ। तो बच्चों अब अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी 3 ले लो बच्चों, कोई भी 3 लो, इसमें से कोई मर्जी की, जैसे ये पहला पहला आप अगर ये बच्चों, ये जो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। अगर मैंने C2 C3 C4 लिया ना बच्चों, अब C1 C2 और C4 लो, 1 3 और 3 है, तो बच्चों ये 3 9 और 9 है, इसमें से भी अगर 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, 1 3 3 बनेगा बच्चों, समझ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप इसकी 3 × 3 ऑर्डर की जो मर्जी माइनर ले लो, उन सभी का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो अपने लिख सकते हैं, अपने ये लिख सकते हैं। कुछ जो मैं ये आपको डिटेल से समझा रहा हूँ ना, इसलिए इसके अंदर टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना लिखना होता है, वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट, ऑब्जर्वेशन से लिखना होता है बच्चों, वी कैन सी दैट फॉर ऑल माइनर्स, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 डेल इक्वल 0 आर। हम कह सकते हैं, हिंदी माध्यम लिखो, मेरे साथ साथ लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, हम जानते हैं कि, या हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल सभी उप सारणी के, उप सारणी के, उप सारणी को जिनका क्रम, जिनका क्रम 3 × 3 है, उसके लिए डेल 0 है। डेल 0 है, इस बात का मतलब ये हो गया कि जो रो ऑफ ए है वो बच्चों 3 तो नहीं हो सकती, जो रो है बच्चों वो 3 तो नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, तो अब आ जाओ, अब चेक करेंगे 2 × 2 के लिए। अब किसके लिए चेक करो फिर, 2 × 2 के लिए चेक कर लो, कोई भी है,
कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ गया देन फॉर 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स या बच्चों मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ना कह के अपने क्या देंगे माइनर, मैट्रिक्स ना लेके माइनर लेंगे। ठीक, 2 into 2 ऑर्डर माइनर यानी उपसारणी। अब जो आपको ऊपर दे रखा है ना बच्चों, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी 2 into 2 ऑर्डर की उपसारणी की निकालो, 2 into 2 ऑर्डर की निकालो और जीरो नहीं आनी चाहिए वो वाली उठा लो। अगर जीरो नहीं आई तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे ये पहला ये लेते हैं, ये अगर आप लोगे ये लो अगर आप, तो 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, ये तो बच्चों जीरो बन गया, छोड़ो इसको। और कोई भी एक पकड़ो, ये देखो अगर ये आप लोगे तो क्या बनेगा, ये भी जीरो बनेगा। 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, ये भी जीरो बन गया। 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, कोई भी एक उठाओ। ये 3 3 जा 9, ये माइनस का 9, ये प्लस का 9, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। और कोई भी उठाओ बच्चों, 9 4 जा 36, 3 12 जा 36, 12 3 जा 36, तो ये भी बच्चों सारी की सारी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ये भी सारी क्या आ रही है बच्चों, जीरो आ रही है। ऑल 2 into 2 ऑर्डर माइनस हैज डिटर्मिनेंट जीरो, उनका भी डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है बच्चों। इसका मतलब जो ऑर्डर है, जो रैंक है, सॉरी ऑर्डर क्या बच्चों, रैंक, जाति, जाति या रैंक बच्चों क्या है, दो भी नहीं है, दो भी नहीं है क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर की भी है बच्चों, वो भी सारी जीरो दे रही है। इसका मतलब उसका रैंक है दो नहीं है बच्चों। आप इसमें से सारी उठा लो, 2 into 2 की जितनी आप बना सकते हो बना लो, हमेशा जीरो ही आ रहा है। देखो ये, अब ये अगर आप उठाना चाहो बच्चों, आप ये वाला उठा लो, चलो आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो ये वाली उठा लो, ये वाला, इन दो को ले लो या इन दो को ले लो बच्चों। 2 into 2 की जो मर्जी उठाओ, जो मर्जी का मतलब जो मर्जी, या इनको ले लो, इनको ले लो बच्चों, जीरो ही आ रहा है। ये देखो 12 3 जा 36, 4 9 जा 36, माइनस हो रहा है ना, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, सभी की सभी बच्चों क्या है, जीरो दे देंगे। इसका मतलब ऑर्डर दो भी नहीं है, ऑर्डर बच्चों दो भी नहीं है, दो भी नहीं है। इस बात का मतलब है अब रहा क्या, अब ऑर्डर या तो एक रहेगा या जीरो रहेगा। जीरो हो नहीं सकता, जीरो के लिए अपने पहले ही निकाल दिया था। ये देखो बच्चों, ऑर्डर जीरो नहीं हो सकता, ऑर्डर जीरो नहीं हो सकता। तो बच्चों अपने पास लास्ट चांस क्या बचा, अपने पास लास्ट चांस ये बचा। सो ऑर्डर इज, सॉरी बच्चों ऑर्डर में गलत शब्द यूज करूं, सो रैंक इज, सो रैंक इज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तीन नहीं है बच्चों, दो नहीं है, तो बच्चों कहीं पे जो जाके उसको रुकना पड़ेगा, जीरो पे रुक नहीं सकता तो एक पे ही रुकेगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल क्या होगा बच्चों, वन होगा। क्या होगा बच्चों, वन होगा। जाति, अवयव ए की जाति, पता है, हिंदी माध्यम लिख लेना। अवयव ए की जाति बच्चों कितनी आ जाएगी, वन आएगी। जीरो नहीं हो सकती बच्चों, जीरो नहीं हो सकती क्योंकि जीरो मैट्रिक्स नहीं है वो। अगर जीरो मैट्रिक्स होती तो अपने सोचते उसकी, सोचते क्या, फिर तो कह ही देते कि इसका रैंक क्या है या जाति क्या है बच्चों, जीरो है। आई बच्चों बात समझ, कि सर इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे अपने, बच्चों ये आपकी बात सही है, आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे आपको एक चीज समझानी है, एक्सप्लेन करनी होती है, तब मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ता है। समझे बात को, अदरवाइज आप सिंपल इसके अंदर 4 लाइनें लिख सकते हो कि डायरेक्ट आप ऑब्जर्वेशन के बेस पे कह सकते हो कि इसकी जो 3 into 3 ऑर्डर की है ना बच्चों, अदरवाइज सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि जो 3 into 3 ऑर्डर की है बच्चों, ऐसे ही पहले ये हेडिंग डालो, हाँ ये हेडिंग डालिए हमने 3 into 3 की, हाँ 3 into 3 माइनस 3 into 3। फिर इसके बाद बच्चों आप ये एग्जाम्पल नहीं शो करोगे, आप डायरेक्ट ये लिखोगे, R i इक्वल R जे, Ci इक्वल Cj। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी के गुण धर्म द्वारा डेल क्या है, जीरो है, डेल बच्चों जीरो है, तो इसके बाद आप क्या लिख दोगे, सो रो ए नॉट इक्वल 3। तो ये तो 3 into 3 के लिए चेक हो गया। फिर 2 into 2 के लिए बच्चों ये लाइन लिखोगे जो मैंने लिखा है, ठीक है। ऑल 2 into 2 ऑर्डर माइनस हैज डेल क्या, डेल क्या बच्चों, जीरो है सभी का, सभी हिंदी माध्यम लिखे ना, सभी 2 into 2 क्रम की उप सारणिकों के लिए, उप सारणिकों के लिए डेल क्या है, जीरो है, इसलिए उसका रो दो नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता तो बच्चों एक तो होना ही पड़ेगा क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया, एक और बच्चों आपको मैं समझा देता हूँ।
एक और समझाता हूँ बच्चों, इसी के साथ एग्जाम्पल 2 भी बच्चों मैं आपको करा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये लीजिए एग्जाम्पल 2 है बच्चों, 4 6 2 2 3 1 2 3 1 एंड 1 4 0 एंड 3 7 7। ये बच्चों एक किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों? सर ये भी 3 into 4 की है बच्चों। 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो अवयव है बच्चों, अशून्य अवयव है। अशून्य अवयव का मतलब ये हो गया कि इसका जो रो है या जाति है बच्चों वो जीरो तो नहीं हो सकती, जीरो तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकती है? फिर ये हो सकती है कि छोटी या बराबर होगी किससे? मिनिमम जो छोटा होगा इसके जो ऑर्डर है उनमें से। इस बात का मतलब है इसकी जो रैंक होगी या जो जाति होगी वो जो 3 से छोटी या बराबर हो सकती है, 3 से छोटी या बराबर हो सकती है। अब 3 into 3 की इसमें से अपने क्या निकालेंगे बच्चों? माइनस निकालेंगे। और अगर कोई भी एक बच्चों नॉन जीरो आ गई, कोई भी एक नॉन जीरो आ गई, खत्म नहीं होनी चाहिए, वैनिश नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो आ गई तो बच्चों इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो बच्चों अपने इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से एक निकाल लेते हैं, इसकी एक माइनर ले लेते हैं बच्चों, माइनर ऑफ ए की उप सारणी, ए की उप सारणिक निकाल लो, कोई भी आपको जो अच्छी लगे। अच्छी का मतलब है आप एक एक करके चेक करोगे कि नॉन जीरो आ जाए, बस परमात्मा करेंगे नॉन जीरो आ जाए। तो अपने ले लेते हैं बच्चों इस, जैसे एग्जांपल वाले ने लिया इसको छोड़ दिया एक बार, आप इसको लेके भी निकाल सकते हो, तो आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगा, हिट एंड ट्राई है बच्चों ये। आप पहला दूसरा तीसरा लेके देखोगे, उसका निकालोगे, फिर पहला तीसरा चौथा ऐसे लेके चलो। तो एग्जाम्पल वाले ने बच्चों ये लेके चला है 4 6 2 और 1 4 0 और 3 7 7। फिर इसका बच्चों उसने डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा दिया आपको, इसका डिटर्मिनेंट अपने भी निकाल लेते हैं, उसने निकाला था, उसका डेल निकाल लेते हैं। मुझे देखो पहले 4 के लिए कॉलम गया, रो गई, 4 7 जा 28। फिर बीच वाले एलिमेंट 1 के लिए कॉलम गया, रो गई, 6 7 जा 42, 42 माइनस 14 लिख देता हूँ बच्चों मैं आपके लिए, 42 माइनस 14। फिर प्लस 3 के लिए कॉलम गया, रो गई, 6 2 0 0 2 चौके 8, तो ये 0 माइनस 8 हो जाएगा। आज 28 चौके 112 माइनस 42 माइनस 14 बच्चों कितना रहेगा? 28। ये लीजिए 28 और ये 3 एट 28 बच्चों। वैसे डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, ये क्या है? जीरो तो नहीं आ रहा, 2 2 4 5, तो ये बच्चों आ रहा है 60, 60 यानी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। सो रैंक ऑफ ए बच्चों कितनी होगी? ये लो 3 होगी, क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर की हमने माइनर ली है, 3 into 3 ऑर्डर की माइनर ली है, और उसका डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो नहीं आया, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया। इस बात का मतलब है इसका बच्चों रैंक कितना आ गया? 3 आ गई। रैंक कितना आया बच्चों? 3 आया, तो आपको बधाई हो बहुत बहुत, आप रैंक निकालना सीखिए, आप रैंक निकालना सीखिए बच्चों। ये बहुत बड़ा मेथड बताया मैंने, लेंथी मेथड बताया है। आगे अपने जैसे जैसे चलेंगे बच्चों रैंक निकालने का बहुत छोटे छोटे मेथड मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इस तरीके से देख लिया करो या इस तरीके से देख लिया करो, ये मेथड भी अप्लाई हो जाएगा, ये मेथड भी अप्लाई हो जाएगा, तो उसके बेस पे आप बच्चों रैंक इजीली निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, आई सभी को बात समझ? तो बच्चों आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसकी रिवीजन कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।